कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे हम यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स आपको दिया है, प्रोडक्ट दिया है और इसमें आपको एंटी मलेरिया पढ़ना है। ये आपके सेकंड यूनिट का सारा मतलब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखो, फर्स्ट यूनिट में हमने इससे पहले भी एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी। अब इसको जो आप बोल सकते हो सेकंड यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स बच चुकी थी जो इन्होंने सेकंड यूनिट में आपको दी हुई है। तो पहले हम आज एंटीबायोटिक्स सीखेंगे, देन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, देन आपका एंटी मलेरिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है, इसको पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर ये थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको ड्रग्स के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्रोलाइड्स पढ़ना है और मिसलेनियस ड्रग्स एंटीबायोटिक्स पढ़नी है। तो टोटल इसमें 5 ही ड्रग्स आपको दिए हैं, ज़्यादा बड़ा आपका नहीं है ये टॉपिक। तो इसमें आपको एक की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। इसके हम सिंथेसिस आगे देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एंटीबायोटिक्स से। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मैक्रोलाइड्स का। देखो, मैक्रोलाइड्स जो होती है बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी हम नेचुरल इसको ऑब्टेन करते हैं। अब इसमें आपका लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती है, ठीक है। आप देखोगे ना, अगर आप इसमें मैक्रोलाइटिक जो मैं आपको एक बार शो करती हूँ, 2 मिनट को। देखो यहाँ पे आप, ये आपको मैक्रोलाइटिक रिंग दिख रही है, बहुत बड़ी है। मैक्रो मतलब बड़ा है इसलिए, और साइक्लिक यानी बहुत सारे साइक्लिक रिंग को उसको फ्यूज करके बनाया गया बेसिकली, ठीक है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे मैक्रोलाइटिक इलेक्ट्रॉन रिंग है। उसके बाद यहाँ पे शुगर की 2 मॉलिक्यूल्स लगी हुई हैं, ठीक है। और शुगर का बेसिकली नाम भी आपको दिया होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को इस टाइप में लर्न कर लोगे ना, तो आपकी जो और दूसरे स्ट्रक्चर है, 2 और स्ट्रक्चर है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है। देखो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस इसमें आपको क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपका CS3 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे OH लगा हुआ है। इस तरह से मतलब थोड़ा फर्क है इसके अंदर, बाकी तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मैक्रोलैक्टोन रिंग होती है, टू विच 1 और मोर डिऑक्सी शुगर्स भी होते हैं। यहाँ पर इसके शुगर के नाम भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। लैक्टोन रिंग आर यूजली 14, ये रिंग आपकी 14 की हो सकती है, 15 की और 16 मेंबर्स की भी हो सकती है, ठीक है। और मैक्रोलाइड्स बिलोंग टू अ पॉलीकीटाइड, जो एक क्लास होती है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, उससे बिलोंग करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैक्रोलाइड्स डिस्कवर की गई थी वो थी एरिथ्रोमाइसिन। ये सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद जो और दूसरी वाली है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, वो बाद में आई थी। और जो क्लोरिथ्रोमाइसिन है वो भी मतलब इसमें मॉडिफिकेशन करके बनाया गया था इन दोनों को, ठीक है, फर्दर बाद में। अब यहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन जो है, ये आपका सबसे पहले 1952 में इसको यूज करना शुरू किया था। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये बहुत ही वाइडली यूज होती है। देखो, एरिथ्रोमाइसिन को बेसिकली जो जब पेनिसिलिन जब पेशेंट लेता है ना, तो उससे जब एलर्जी होती है, पेनिसिलिन से कई बार क्या होता है, एलर्जी होती है। या अगर पेशेंट जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर पेनिसिलिन से रेजिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम एरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एरिथ्रोमाइसिन वाज वाइडली यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन टू पेनिसिलिन इन केसेस वेयर द पेशेंट वर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, और या अगर पेनिसिलिन से वो रेजिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर पेनिसिलिन से रेजिस्ट हो जाता है ना, तो हमें यहाँ पे आगे पेनिसिलिन उसको देते रहोगे तब भी कोई काम नहीं आएगा, तब भी वो काम नहीं करेंगे आपकी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एरिथ्रोमाइसिन देना पड़ता है उसको बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैक्रोलाइटिक जो है, इसमें बाद में और भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे 2 और जो है आपकी क्लासिफिकेशन आप देखोगे आगे, एजिथ्रोमाइसिन और यहाँ पे क्लोरिथ्रोमाइसिन जो है, इनको बाद में डिस्कवर किया गया, ठीक है। और इसमें क्या बेसिकली किया था, केमिकली मॉडिफिकेशन किया गया था एरिथ्रोमाइसिन के अंदर, तब जाके इन दोनों को बनाया गया था, ठीक है। यानी केमिकली मॉडिफिकेशन करके, आपको पता है बनाती है हम। एंड दीज कंपाउंड वर डिजाइन टू बी मोर इजिली एब्जॉर्ब और एंड फ्यूवर साइड इफेक्ट। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और यहाँ पे एब्जॉर्ब इजिली हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिगार्डिंग इसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मैक्रोलाइड्स जो है फर्दर। देखो यहाँ पे अब देखो, इनमें आपको ये तीनों एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लोरिथ्रोमाइसिन जो है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स, यूजेस और जो भी इसमें दिया हुआ है सब हमें पढ़ना है। अभी जो आपके थोड़ा सा दिया हुआ है, मैक्रोलाइड्स जो होते हैं टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। और इसमें आपका मैक्रो साइक्लिक लैक्टोज रिंग होती है, ठीक है। और जो जो साइक्लिक लैक्टोज रिंग जो होती है, ये 14 और 16 एटम्स की होती है बेसिकली, ठीक है। और इस पर डीऑक्सी शुगर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है। अब नेक्स्ट आपको बताया कि मैक्रोलाइड्स के जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, बायो वेरियस, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, प्रोड्यूस बाय वेरियस चेन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड हैविंग अ मैक्रोलाइटिक रिंग्स structure linked to 1 or more sugar, and they act as a inhibition protein synthesis and especially by blocking the 50S ribosome सब यूनिट। देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने आपको सिंपल है बताया हुआ है। देखो, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ नहीं आएगा कि 50S पे कैसे काम कर रही है। तो अगर वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि 50S पे काम कैसे करती है, लेकिन अगर आपको पहले पता है, पहले आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इन जो 50S राइबोसोम होता है उसको ये ब्लॉक कर देती है, उससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी आगे,
ठीक है, ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। एंड दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों को किल करने में ये बहुत असरदार होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ये आपका मैक्रोलाइटिक लैक्टोज रिंग होती है, 14-16 मेंबर्स एटम्स की होती है। ठीक है, और यहाँ पे शुगर स्मॉल्टीज आपकी लगी हुई है, तो इसको एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, वैसे मुश्किल है लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा, 2-3 बार लिखोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन को ये ट्रीट करती है। स्फेलिसिस में, ठीक है, डिप्थीरिया में काम आती है ये। एंड जो आपका कफिंग जो कफ में, ठीक है, कैन कोज अ सीवियर कफिंग यहाँ पे शो कर सकती है। नेक्स्ट आपका है एजिथ्रोमाइसिन, जो है इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ ही मतलब सिमिलर तो नहीं, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, और जब आपके पास नोट्स आएंगे इसको ध्यान से देखना, पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एरिथ्रोमाइसिन है एक तरह से एक्टिव अगेंस्ट एनी रिस्पिरेटरी ट्रैक पैथोजेंस एंड इंक्लूडिंग निमोनोकोकी एंड जो माइकोप्लाज्मा होता है एंड क्लेमाइडिया स्पीशीज होती है। एंड टू ट्रीट द आपकी थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। एंड नॉन गेकोकोकल जो आपकी वो होती है यूरेथ्राइटिस, ठीक है, उसको ट्रीट करती है बेसिकली। देन एक्सटेंसिव ड्रग्स, इट इज़ एन एक्सपेंसिव ड्रग्स होती है, थोड़ी महंगी होती है। एंड यूज टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया कॉम्प्लिकेशन इन एड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इसका जो आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन है, इसका स्ट्रक्चर में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा थोड़ा मतलब एक तरह से वैसे सिमिलर ही है, इसमें कुछ जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही यहाँ पे कि स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगी, नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। वैसे आपको नॉलेज हो गई होगी, 2 बार आपने मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ ली है, तो वैसे बात है तो आपको पता चल गया होगा। तो अगेन मैं आपको नहीं बता रही, बेसिकली नोट्स मैंने आपको बताया कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसका अगर हम यूजेस देखें तो ये भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन में ही काम आएगी, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग। ठीक है, ये करती है काम। और देखो ये जो है आपकी क्लोरिथ्रोमाइसिन जो है इस कंबाइंड विद अदर ड्रग्स टू ट्रीट द स्टमक अल्सर एंड जो एच पायलोरी बैक्टीरिया होता है जिससे आपका जिससे आपको जो स्टमक में अल्सर होते हैं उसको भी ट्रीट करती है, ये कोज कर सकती है। ठीक है, सॉरी मतलब जो एच पायलोरी जो बैक्टीरिया होता है ना, ये आपके अल्सर कोज कर सकते हैं। अगर आपको उसको ठीक करना तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ड्रग दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे आपने पढ़ लिया कि 50S जो राइबोसोम होती है सब यूनिट, उसको इनिबिट करती है। देन जब ये इनिबिट हो जाएगा देन आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी इनिबिट हो जाता है। ठीक है, और वैसे बस जब प्रोटीन नहीं रहेगा बैक्टीरिया के पास तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म होता है। एंड नेक्स्ट इससे क्या होता है, सप्रेस द RNA डिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA एंड मैक्रोलाइड्स आर बैक्टीरियोसाइडल एट हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट वेरी सस्पेक्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे एक तरह से बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देता है। ठीक है, ये इसका बेसिकली यहाँ पे बताया है। अगेन आपको यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट दिए हुए हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, जो एब्डोमेन पेन, चेस्ट पेन, ठीक है, और डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो यहाँ पे काफी सारा दिया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है मिसलिनियस एंटीबायोटिक्स। इसमें आपका बेसिकली क्या करना है, आपको इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। मैंने आपको बताया इसके ऊपर स्टार लगा हुआ था ना, इसकी सिंथेसिस पढ़नी है। तो यहाँ पे जो बच्चे कुछ एंटीबायोटिक्स रह जाती है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स विच आर शोज अ बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज बट नॉट इंक्लूडिंग अंडर एनी क्लास, ये आपको कोई क्लास में नहीं आती, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो किसी क्लास में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इसलिए हम इसको मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स में रखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो आपने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ी हैं। ठीक है, वैसे इसको कहीं पे इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे जो मैं ये आपको क्लासेस के बारे में बताया कि इसमें से कोई भी क्लासेस के अंडर ये नहीं आती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मिसलिनियस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ मिसलिनियस का मतलब क्या होता है बेसिकली कि अगर कोई चीज़ बच चुकी है, जैसे आप कहीं देखोगे कि मिसलिनियस प्लांट होते हैं, यानी किसी कैटेगरी में अगर वो नहीं आ रही, किसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियस बात है उसको एक क्लास अलग से हम बना देते हैं, इसको हम बोलते हैं मिसलिनियस क्लास कुछ वैसे। ठीक है, तो ऐसे इसमें होता है। वैसे हर केस में आप देखोगे ना कुछ ड्रग्स ऐसी होती है कि मिसलिनियस कैटेगरीज के अंदर आती हैं, तो ये भी ऐसी ड्रग्स होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी जो सिंथेसिस वगैरह हम देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इसमें आपकी बेंजीन रिक्सी यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, फिर OH यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, Cl लगा हुआ है। तो बेसिकली क्लोरो यहाँ यानी 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं। ये ट्रीट करती है आपके जो टाइफाइड फीवर को, ठीक है, मेनिंजाइटिस को, यानी जो आपकी मेनिंजिस होती है जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें हम ट्रीट करते हैं। और रोकिड
माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है, इसको भी ट्रीट करती है। इसके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, इसमें को इसके बारे में नहीं पता इतना खैर, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पता चले तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। एंड इंटेरिक फीवर, और जैसे मान लो कि जो ये आपकी जो है क्लोराम्फेनिकोल है, इसको हम अल्टरनेटिव ड्रग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ स्फेलोस्पोरिन, ठीक है। एंड अगेन जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीट एनारोबिक इन्फेक्शन और इंट्राओकुलर इन्फेक्शंस में इसको ट्रीट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो ये एक तरह से बैक्टीरियोसाइटिक है, इनिबिट करती है प्रोटीन सिंथेसिस को एंड इट प्रिवेंट द प्रोटीन चेन इलोंगेशन बाय इनिबिटिंग द, देखो जो प्रोटीन चेन इलोंगेशन होती है, यानी प्रोटीन की चेन जब बढ़ती है तो यहाँ पे इसको इनिबिट करती है, ठीक है, बाय इनिबिटिंग द पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, एक एंजाइम होता है, एक्टिविटी को वो इनिबिट कर देती है। एंड बैक्टीरिया राइबोसोम को अगर इनिबिट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन तो इनिबिट हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में भी 50S राइबोसोम को सब यूनिट जो होती है उसको इनिबिट करती है, ठीक है। एंड प्रिवेंट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन बनेगा। अगर हमें प्रोटीन नहीं बनाना तो हमें इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देना है। आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड, आपको पता है क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के बीच में जो होता है, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और उससे क्या होता है, फिर आपका प्रोटीन बनता है धीरे धीरे। तो देखो इसकी आपको सिंथेसिस पढ़नी है, इसकी सिंथेसिस मैं आपको आखिरी में कराऊंगी। इससे पहले जो आपका एक और ड्रग इसमें आपको दी हुई है, ये वाली, ठीक है, क्लिंडोमाइसिन जो है, ये आपको इसमें ड्रग दी है, इसका स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल है। देखो बेसिकली जो आपकी ये क्लिंडोमाइसिन है, ये एक तरह से सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ लिनोमाइसिन, ठीक, सॉरी लिनकोमाइसिन का, ठीक है। और यह इसको मतलब रेयरली यूज किया जाता है, इतना कुछ मतलब इसको रेयरली बहुत यूज किया जाता है इसको, ठीक है, टुडे। बट कब किया जाता है, जब मतलब रिजर्व फॉर पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन, वो मैंने आपको पहले वाली बात, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी कैसे इनिबिट करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो हमें लिखा हुआ है इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद द 50S राइबोसोम। देखो 50S राइबोसोम के सब दुश्मन होते हैं, अगर आप उसको इनिबिट कर दोगे ना तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एंट्रोपिकली क्लिंडोमाइसिन reduce the free fatty acid concentration on the skin and suppress the growth of bacteria and found in the subcutaneous gland and follicles, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की। तो यहाँ पे सिंथेसिस बहुत बड़ी है, यानी 7 स्टेप इसकी सिंथेसिस के होते हैं। मेरे को बड़ी वाली सिंथेसिस मिली थी मेरे को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई छोटी सिंथेसिस मिलती है तो वो भी आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है पी नाइट्रो एसिटोफेनियोन, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, ब्रोमिनेशन करानी है। ब्रोमिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये आपको दिया हुआ है ना, इस तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे जो आपका देखो यहाँ पे HBr निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपका ब्रोमाइड तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे सेम बताई हुई है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें CS2 और इसको 6 टाइम और यहाँ पे NHCl और इथेनॉल के साथ अगर इसमें रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए अमीनो पी नाइट्रो एसिटोफिनोन HCl, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। उसको दोबारा से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको एस्टाइलेशन इसमें कराते हो तो एस्टाइलेशन से क्या होगा, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एस्टाइलेशन कराई तो हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, पी नाइट्रो एसिटोमाइडो एस्टोफिनोल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे HCHO और यहाँ पे सोडियम CO3 एक्वस फॉर्म में हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते हमारे पास एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आप देख रहे हो क्लोराम्फेनिकोल जो हमारे पास आ जाएगा। तो ये आपका सिंथेसिस है। ऐसे ही मैंने आपको पहले बोल दिया कि सिंथेसिस थोड़ी बड़ी है, अगर आपको ये करना है तो कर लेना, अदरवाइज आप अगर आपको छोटे मोटे सिंथेसिस करने से मिल जाती है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से खत्म कर लिया है। एंटीबायोटिक्स यूनिट फर्स्ट का भी हो चुका है, यूनिट सेकंड का भी हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।